2 वर्षों बाद इस बार कोलकाता में बड़ा क्रिसमस कार्निवल हो रहा है और साथ ही साथ कई दिनों तक चलने वाले इस कार्निवल के लिए क्या है तैयारियां, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं संतोष पांडे जी, जो जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं ट्रैफिक के। संतोष जी, क्या तैयारियां हैं इस बार? जैसा कि आप जानते हैं कि 2 सालों के बाद लाइफ यहाँ पे नॉर्मल हुआ है। काफ़ी लोग अब त्योहारों का आनंद ले रहे हैं। हम अभी से देख रहे हैं कि जो यहाँ पे घूमने वाली जगह हैं, जैसे विक्टोरिया हो गया, यहाँ का जू हो गया, वहाँ पे काफ़ी लोग आ रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक सारे सिचुएशन का हम मॉनिटर कर रहे हैं। कहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, उसके लिए अल्टरनेट रूट कौन सा प्लान करना है। आज भी हम सारे ऑफिसर्स के साथ जो 24-25 को मेन प्रोग्राम होता है यहाँ पे, उसके लिए हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। ट्रैफिक का असेसमेंट कि कौन सा रूट जहाँ पे क्राउड ज़्यादा होगा, जैसे क्रिसमस के दिन वहाँ पे हमारा पार्क स्ट्रीट बंद रहता है, तो उसके लिए अल्टरनेट रूट जैसे हम लोग प्लान करते हैं कि किड स्ट्रीट, रॉयल स्ट्रीट होके प्लान करना। तो इस तरह की तैयारी हमारी चल रही है। बाकी जो अन्य एजेंसीज हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, लाइक KMC हो गई, PWD हो गई, KMD हो गई, शहर के विभिन्न भाग में जिनका सड़कों का मेंटेनेंस है, सजावट करना है, उनके साथ कब ये सारे काम किए जाए, तो इसकी तैयारी इस तरह से चल रही है। हमारे लोगों का डिप्लॉयमेंट भी इस बार हम उसको गत 2 साल से जो थोड़ा सा दबाव कम रहता था, इस बार ज़्यादा होने वाला है, तो हम उसको भी बढ़ाए रहे हैं इस बार। भीड़ जितनी ज्यादा है, क्या आप लोगों ने अपनी छुट्टियां भी कैंसिल की है? पूरी ट्रैफिक की तैयारी सड़कों पर रहेगी? या जनरली त्योहारों के समय पर पुलिस की छुट्टियां नहीं रहती हैं, तो इस बार भी सिचुएशन वैसा ही है। मैक्सिमम अवेलेबिलिटी रहे हमारी, ये हमारा प्रयास है। लोगों के लिए क्या संदेश होगा कि वो क्या सब चीजों को ध्यान में रखें? सुरक्षा अपनी मैं जनरली ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोला हूँ कि त्योहारों के समय पर एक अति उत्साही लोग हो जाते हैं, ड्रंक ड्राइविंग करना, ज़्यादा ओवर स्पीडिंग करना, इन सब चीज़ों से बचें। हमारे लोग सिर्फ अरेंजमेंट ही नहीं करेंगे, आपकी चेकिंग भी करेंगे कि आपने कोई नियम का वायलेट किया है कि नहीं। सो आप त्यौहार मनाएं, लेकिन सुरक्षा का ध्यान रखें अपनी। पार्क स्ट्रीट इलाके में बहुत सारे लाखों लोग पैदल चलते हैं, बच्चों को लेकर आते हैं, महिलाएं होती हैं, उनकी सुरक्षा के लिए क्या स्पेशल व्यवस्था? उनकी सुरक्षा के लिए हमारे पुलिस की तरफ से बहुत एक बड़ी मात्रा में तैनाती होती है। चारों तरफ पुलिस सब जगह आपको मिलेंगे सहायता के लिए। आप एक डिटेल प्लानिंग होती है क्राउड सर्कुलेशन का, लोग किधर से जाएंगे, किधर निकलेंगे, जगह जगह आपके साइनेज मिलेंगे जो लोगों को रास्ता दिखाते रहेंगे। और इसके अलावा पार्क स्ट्रीट के अलावा भी शहर के सारे भाग में हमारे डिफरेंट जगह पर हमारे नाका रहता है, और भी कुछ पुलिस वाले पेट्रोलिंग करते हुए रहते हैं। तो इस व्यवस्था को इस बार और अच्छी तरह से एक बार असेसमेंट करने के बाद हम लोग करेंगे। असेसमेंट के साथ साथ ये ध्यान में रखा जा रहा है कि लोगों को किसी तरह की तकलीफ ना हो। आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। आई लाइक क्रिसमस बिकॉज सांता गिव्स अस गिफ्ट्स एंड also I like Christmas because we get lots of presents and have fun. जयश्री, ये बताइए कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या लगता है आपको, बाहर रहकर भी, विदेश में रहकर भी, भारत में कोलकाता में क्रिसमस मनाना? अब वहाँ पर अभी छुट्टी का माहौल रहता है, यहाँ पर सेम छुट्टी का माहौल है, और इतना ज़्यादा यहाँ चमक धमक और इतना क्रिसमसी फेस्टिवल है, बहुत मज़ा आ रहा है बच्चों के संग। बच्चे बहुत एक्साइटेड है यहाँ का लाइट्स देख के, और यहाँ पर हम लोग घूमे हैं, इतने सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, एंड यहाँ पर सांता क्लॉज को लेके सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। तो उस चीज़ को लेके आई रियली फील कि ऑस्ट्रेलिया से आके कैलकाटा इज़ द बेस्ट बिकॉज आई हैव लिव्ड हियर ऑल माई लाइफ। तो कैलकाटा में आके क्रिसमस सेलिब्रेट करने में एक अपना ही मज़ा है। बताइए, आपके लिए क्रिसमस और कोलकाता पार्क स्ट्रीट के क्या मायने हैं? काफ़ी डीप मायने हैं, बिकॉज मैंने अपना पूरा बचपन यहाँ गुजारा है, और क्रिसमस में जो पार्क स्ट्रीट की लाइटिंग है, इट हैज़ ऑलवेज बीन ऑसम टू वॉच। अब मैं ऑस्ट्रेलिया रहता हूँ और मेरे बच्चे यहाँ पे, मेरे कहते हैं सेकेंड टाइम है इनका, मोहिल का फर्स्ट टाइम है जो ये क्रिसमस लाइटिंग। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि मैं इनको भी दिखाऊं कि हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं। वाइल ऑस्ट्रेलिया में ये लोग करते हैं, बट आई फील कैलकाटा इज वन ऑफ द बेस्ट सेलिब्रेशन फॉर क्रिसमस, स्पेशली पार्क स्ट्रीट। हाउ अबाउट द फूड? सबसे अच्छा खाने में और यहाँ की लाइट्स में क्या लगता है? ओह, फूड इज ऑसम। सो आई गेस वाइल हमारा अभी का प्लान है बारबेक्यू जाने का, बट ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी न्यू food places to visit. So I love Calcutta food, and I guess one of the main reasons to come to Calcutta is, apart from Christmas, the food. क्रिसमस और इसका क्या मायने है?
So Park Street has been where our college was. So coming here is like a reunion, and it's like celebrating all the memories that we had for college. And this is the time all of us get time off from our workplaces. So it's easier for us to meet here. And it's just celebration of all the lights and meeting friends. का मतलब पार्क स्ट्रीट का मतलब लाइक कॉलेज इट वाज लाइक विंटर वेकेशन का बिगिनिंग एंड देन सेमेस्टर का ब्रेक, थोड़ा सा ब्रेक मिलता था और हम इधर आते थे. बट डिफरेंस यही था कि तब हम स्टूडेंट्स थे, हम उतना स्पेंड नहीं कर पाते थे. एंड नाउ वी कैन, बट देन वी डोंट हैव द टाइम. So I think it's a very emotional connection for all of us with Park Street. Park Street is very special to all of us. बहुत सारे लोग नहीं आ पा रहे थे, कार्निवल या कुछ भी नहीं हो पा रहा था सेलिब्रेशन. अब वो कैसे सिर्फ और सिर्फ लोग दिख रहे हैं चारों. हाँ, it's of course a wonderful feeling being back in Calcutta after a while, and people enjoying in wintry Calcutta is a different experience altogether. So, और Park Street का जो माहौल है हर साल, it's always a grand experience. It's a grand occasion. So it's wonderful seeing everyone out. Adds to the pleasure to our own little reunion that we have here. So it's been wonderful. Yeah. अभिषेक, ये बताइए कि इस बार क्या खास तैयारियां हैं क्रिसमस के. क्रिसमस के लिए रोस्टेड टर्की तो है ही नॉर्मल, हर साल बनता है. बस इस बार लैम्ब शैंक भी हो रहा है, पोर्क तो है ही है, अच्छा संग्रिया भी है. ऊपर से हम लोग जो रेगुलर केक है रामेन रेजिन प्लम केक तो है, उससे ऊपर है बॉन्ग फ्लेवर है. कोलकाता के लिए एक नया फ्लेवर हम लोग ऐड किया है, नोलेन गुड एंड कोकोनट केक, विच इज वेरी हॉट केक इन दिस ईयर एंड वी आर मेक दिस थिंग्स. पिछली बार कोविड था तो बहुत ज्यादा बिक्री पर असर रहा होगा. इस बार कितनी तैयारियां और कितनी आशाएं. हम लोग जो आप देख ही रहे हो कैसे भी रहे, सोच रहे हैं तो इस बार सब रिकॉर्ड तोड़ देंगे हम लोग. एकदम एकदम एकदम. It's been wonderful being here in Calcutta for my cousin's wedding. The lights are beautiful, the flavors. We've had so much good food. It's been absolutely wonderful. And the decorations everywhere. It's just been really exciting. It's been a lot of fun. My name is Deborah Boralski. So give me an idea on how's the lighting, and did you enjoy walking through the Park Street, and how enjoyable and memorable is it? Oh, it was absolutely beautiful. It looked like something out of fairyland. How does it feel for you? It's been beautiful. We were just visiting the Victoria Memorial, and we were there when they turned all the lights on in the garden. It was just beautiful, and every time we've been walking down the streets, there's new lights, and it's just so beautiful to walk down. Kolkata has the best weather and the flavor and the food at this time. Did you enjoy, and how much did you enjoy? Where we're from, it's been snowing right now, so this weather's been amazing, and the food has been just as good, if not better. हर त्योहार का अपना एक इफेक्ट होता है. ठीक उसी तरह जैसे कोलकाता में क्रिसमस में इस बार आपको सांता क्लॉज रिक्शा चलाते, धोती पहने और गामोछा लपेटे दिख जाएंगे. मैं हूँ इस समय फ्लोरीज में, जो 1927 से अब तक लोगों को अपने पकवान से, मिठाई से और केक से, लबाबदार पकवान से सबको खुश रखती है. लेकिन इस बार क्रिसमस के लिए कुछ खास है. खास क्या है, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इस बार जो सांता को सजाया गया है उसको रिक्शे, यानी कि कोलकाता के हाथ रिक्शे के तौर पर, जिसमें सांता क्लॉज धोती पहने हुए हैं, कंधे पर गामछा लिए हुए हैं. और ये खासियत है क्योंकि इसमें कोलकाता की संस्कृति भी आपको ठीक उसी तरह उतनी ही खूबसूरती के साथ दिख जाएगी. सिर्फ यही नहीं, गामछा का इस्तेमाल जितना इनको सजाने के लिए किया गया है सांता क्लॉज को, ठीक उसी तरह बंगाली संस्कृति का पूरा रिफ्लेक्शन आपको इसमें मिल जाएगा. क्योंकि जो कोई भी बंगाली वेडिंग यानी कि शादी होती है तो उसमें इसे पहना जाता है, जिसे दूल्हा और दुल्हन टुपुर के नाम से पहनते हैं. और उसी के साथ इस गामछा के साथ सारे गिफ्ट्स को सजाया गया है. तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि देश विदेश से आने वाले हर सैलानी के लिए ये एक यादगार लम्हा होता है. खास तौर से इसलिए क्योंकि फ्लोरीज की खासियत हमेशा ये रही है कि वो अपने केक से, अपनी पेस्ट्री से, अपनी रम बॉल से भले ही सबको खुश रखे, लेकिन इस बार तो सांता के इस नए अंदाज से भी सबका दिल जीत लिया है. कोलकाता में क्रिसमस कार्निवल की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. मेरे साथ है मरिया फर्नांडिस, जो कोऑर्डिनेटर हैं इसकी. मरिया, ये बताइए इस बार तैयारियों में खासियत क्या है? बहुत सारे खासियत है, क्योंकि हमारे क्रिसमस ट्री आप तो देख रहे हैं. उसके बाद में हम लोग के पास में 30 स्टॉल्स है, जहाँ में ज्यादा भाग महिला लोग का भाग है. तो वो लोग सब जो क्रिसमस का समय में जो खाना हर क्रिश्चियन के घर में बनते हैं, जैसा बंगाली क्रिश्चियन का घर में, बिहारी क्रिश्चियन का घर में, चाइनीज क्रिश्चियन, वैसा करके 30 स्टॉल्स है. 30 कम्युनिटीज जो क्रिश्चियंस के अंदर में आते हैं. तो ये आप देखेंगे कि अंदर में 6 स्टॉल्स है, बाहर में है बाकी स्टॉल्स, टोटल मिला के 30 स्टॉल्स है. दूसरी बात है कि इतने सारे क्रिसमस केक्स, फिर डेकोरेशंस, ये सब कुछ स्टॉल्स में आपको मिलेंगे.
सवेरे माने दोपहर 3 बजे से लेकर 9:30-10 बजे तक आपको हर तरह के खाना मिलेंगे। कोलकाता की तो खासियत है कि पार्क स्ट्रीट पे सैकड़ों लोग पैदल चलते हैं। इस बार क्या तैयारियां हैं आप तो जानते हैं कि ये कोविड के समय में, ये 2020-21 में हम लोग ने स्मॉल स्केल में किए थे, बिकॉज हम लोग को इतना ज्यादा क्राउड को लेकर हम लोग नहीं कर रहे थे। अभी ये साल 2022 आप तो जानते हैं कि ऑलरेडी येस्टरडे वो लोग बोले, कल आप लोग न्यूज में बोले कि बंगाल इज नो कोविड स्टेट। तो जब बंगाल नो कोविड स्टेट है तो हम लोग चाहते हैं कि हर ये राज्य के वासी लोग, हर जो राज्य में, माने हमारे राज्य में जो हर डिस्ट्रिक्ट्स में है, वो लोग सब आके यहाँ में शामिल करे, मजा करे, खाए, यहाँ में एंजॉय करे। आप तो जानते हैं कि यहाँ में बहुत सारे इम्पोर्टेंट बैंड्स है, जैसे कि आप बोलिए जो भी बैंड सब यहाँ में करेंगे। बहुत सारे स्कूल्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये तो पूरा कार्निवल का तरह चलेंगे। और ये बात हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे देश में ऐसा वाला कार्निवल कभी नहीं होता है और कभी हुए भी नहीं। मरिया, इस बार क्रिसमस पर सबसे ज्यादा कहाँ और क्या करेंगे एंजॉय? हमको तो मिडनाइट मास जाना है ये, और दूसरी बात हम यहीं में रहेंगे। हमको तो हर तरह के खाना भी देखना है, खाने भी है, टेस्ट करना है, यहाँ में शामिल भी होना है। और आप तो जानते हैं 24 तारीख 25 तारीख तो सब लोग कलकत्ता के लोग रास्ते के ऊपर में। आप देखिए हमारे लाइटिंग्स के जो खासियत है, ये सब क्रिसमस थीम्स के है। और ये पूरा सरकार ऐसा करना चाहते कि हर हमारे राज्यवासी के क्रिसमस अच्छा से जाए। एक राजनीतिक सवाल आपके कहने पर पूछूंगी कि बीजेपी आरोप लगाती है कि टीएमसी सरकारी खर्च पर सिर्फ त्योहार ही मनाती रहती है। कैसे देखते हैं इसे? हम नहीं मानते इसको, क्योंकि हम एक बात बोलेंगे, हमारे राज्यवासी यदि अपने त्योहार नहीं मान सकते और अच्छा से यदि प्रस्तुत नहीं कर सकते तो क्या फायदा है। दूसरा बात है कि हम लोग वो गेम नहीं खेलना चाहते जो गेम वो लोग खेल रहे हैं। खेल कौन सा खेल रहे हैं, लेकिन ये बात तो सच है कि कोलकाता कार्निवल में पार्क स्ट्रीट पर एक बार आना बनता जरूर है। कोलकाता की सड़कों पर क्रिसमस और दुर्गा पूजा के दौरान जो चमक होती है वो देखते ही बनती है। 2 वर्षों के कोविड के बाद इस बार ज्यादा से ज्यादा लोग सड़कों पर होंगे क्रिसमस की इस अनुभूति के लिए। सिर्फ यही नहीं, सड़कों को जितनी खूबसूरती से सजाया गया है, मानो अब इंतजार तो खत्म है ही और पार्टी का समय शुरू हुआ है, क्योंकि 2023 का स्वागत का आगाज हो ही चुका है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज।